अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपको एक ऐसे प्राउड पाकिस्तानी से मुलाकात करवाना जा रहा हूँ, उनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, जिन्होंने इन्वायरमेंटल जो साइंस होती है यानी माहौलियात, क्लाइमेट चेंज, उसमें इन्होंने पीएचडी कर रखी है और लंदन बेस्ड है, बहुत सारा काम करते हैं। मेरे हमने पहली किस्त में अपने एक प्रोग्राम में इनसे गुफ्तगू की थी कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो मौलियात के अंदर जो गंदगी है, आलूदगी है या पोल्यूशन है, जो वेस्ट है, यानी उसकी वजह से कितने फीसद जो है वो लोग बीमार होते हैं और कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो हमारी हुकूमत है उसको इन्वायरमेंट को तब्दील करने के लिए, इंसान के से फ्रेंडली बनाने के लिए इंटरनेशनल सतह पर, देखिए पाकिस्तान कॉमनवेल्थ कंट्रीज का एक मेंबर है, इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है। बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं, अमेरिका, यूरोप की, इंग्लैंड की जो जो कंट्रीज हैं, ये मौलियात को इंसान के लिए फ्रेंडली बनाने के लिए, दोस्ताना बनाने के लिए, साजगार बनाने के लिए ये फंडिंग कर रहे हैं। और ये फंडिंग इसलिए कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का क्लाइमेट अच्छा होगा, माहौल में आलूदगी कम होगी, तो उसका असर डायरेक्ट इन मुल्कों पे भी पड़ेगा। जिस तरह हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ग्लोबल विलेज बन गया दुनिया, इसी तरह क्लाइमेट पर बाउंड्रीज हमने बनाई है, लेकिन हवा, माहौल को फ्रेंडली बनाने के लिए ये कोई बाउंड्रीज नहीं है। इस वजह से ये लोग फंडिंग भी करते हैं। इन पीपल्स पार्टी के दौर में 95-96 के अंदर जो है एक मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी माहौलियात की, जिसके बेनजीर भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी और जरदारी साहब माहौलियात के पहले जो है वो मिनिस्टर बने थे। उसके बाद इस पर कितना काम हुआ, और ये जो फॉरेन फंडिंग जाती है माहौलियात के लिए पाकिस्तान में, हम किस तरह उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और क्या अवाम को इसका शऊर भी है कि बच्चों को खाने बड़े अच्छे दिए जाते हैं, मकान बड़े अच्छे दिए जाते हैं, पैसे बड़े खर्च किए जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है, लेकिन बच्चे जो हैं वो उनके कद छोटे होते हैं, वो बीमारियों में मुब्तला होते हैं, इंसान को सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, दमा है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो बच्चों को, बड़ों को, बैक वक्त औरतों को, मर्दों को लगती हैं, और हमें पता ही नहीं होता। हम कहते हैं नहीं अच्छा इलाज भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, लेकिन जो रूट काजेज बीमारियों के हैं वो अगर बात करें तो सिर्फ मौलियात की गंदगी, आलूदगी, वेस्ट जो हम करते हैं, सड़कों के ऊपर गंद डालते हैं, प्लास्टिक की थैलियां फेंक देते हैं, दरियाओं को, नालों को, नदियों को हम गंदा करते हैं, उसका वो वेस्ट जो है वो हमारी जिंदगी के लिए कितना तबाह कुन है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान इस हवाले से जो फंडिंग जा रही है या पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो उसको किस तरह यूटिलाइज करें, और आवाम को बेदारी या शऊर इस हवाले से इंसान या आप मीडिया में, और आप कैसे उन तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि माहौल को फ्रेंडली रखें, और हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है और क्या कर सकती है? से अगर हम देखें कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो चैलेंजेस हैं वहाँ पे और उसको कैसे वो टैकल कर रहे हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो प्रैक्टिस हो रही है लास्ट 30 ईयर से, जब इस इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट की, जिस तरह आपने बताया कि बुनियाद रखी गई 1996 में भाई मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब, और उसके बाद जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में कुछ काम हुआ वेस्ट मैनेजमेंट पे, और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो ये प्लांटेशन वगैरह की है, तो ये समझें कि ये बहुत ही कम, आप 5 to 10% काम हुआ इन्वायरमेंट पे। तो इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, ख़ास करके पूरी दुनिया में, लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इसके लिए बजट जो है वो फॉरेन फंडिंग, बेताशा फॉरेन फंडिंग वो मौजूद भी है, और फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान को मिल भी रही है, लेकिन वो फंडिंग जो मिल रही है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रही, इसलिए कि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से वो फंडिंग जो है वो पैसा ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्लांटेशन पे। सिर्फ प्लांटेशन इज नॉट एनफ फॉर द टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट।
अब इन्वायरमेंटल चैलेंजेस वहां पे इतने हैं कि मैंने आपको जिस तरह से पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है कि 70 to 80% जो डेथ रेट है वो आपका इन्वायरमेंटल हेल्थ से, इन्वायरमेंटल इश्यू से रिलेटेड है। तो ये जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है ये वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पाकिस्तान के लिए। तो इस पे पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए और इस पे अपनी एनर्जी जो है, अपना पैसा जो है, अपनी स्किल्स जो है वो इस पे लगानी चाहिए और एक्सपर्टीज फॉरेन से लेनी चाहिए इनको, ताकि ये वहां पे लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो प्रोवाइड कर सके। आप और आपकी टीम जो होपमैन कंसल्टेंट है, ये क्या यही काम कर रहे हैं या इसके अलावा कुछ कर रहे हैं? देखिए हमारी जो कंपनी है ओपमैन कंसल्टेंट लिमिटेड, ये इसमें 35 ब्रिटिश कंसल्टेंट हैं जो हर एक अपनी डिफरेंट स्पेशलिटी रखता है। जिस तरह आप एक मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका कान का प्रॉब्लम है तो आप कान के डॉक्टर के पास जाएंगे, आर्ट का है तो आर्ट वाले के पास जाएंगे, दांत का है तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे। इसी तरह से अगर आपका प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है तो आप उस हमारे डॉक्टर के पास, दे आर ऑल डॉक्टर्स इन दिस ओपन कंसल्टेंट्स PhDs। सो आप जाएंगे उसके पास जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आपका कोई हेल्थ का इश्यू है, मेडिकल का इश्यू है तो आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे जो मेडिकल डॉक्टर है हमारे पास। आपका कोई एजुकेशन का प्रॉब्लम है तो प्रोफेसर के पास जाएंगे, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, हॉस्पिटल्स के सर्जन भी हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के हेड्स भी हैं। तो ये सारे मिला के हमने एक अम्ब्रेला टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी प्रोफेशनल्स की, तो ये लिमिटेड कंपनी है बाय शेयर। तो इसमें हम ये कर रहे हैं कि हम ये सारे एक ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे हैं और जिस तरह का जो प्रोजेक्ट होगा उस तरह के उस प्रोजेक्ट में हम उस पार्टिकुलर कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करते हैं और फिर वो एक्सपर्टीज हम देते हैं, लोकल भी इंटरनेशनल भी। तो ये हमने वैरायटी इसलिए रखी है कंसल्टेंट्स की ताकि हम क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। वो हम उसी कंसल्टेंट को उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करते हैं जिस प्रोजेक्ट में उसकी एक्सपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर है जिसकी एक्सपर्टीज जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है और उसकी एक्सपर्टीज है साइबर क्राइम सिक्योरिटी पे। अब आईटी तो बहुत बड़ा सेक्टर है, अब जो साइबर सिक्योर क्राइम सिक्योरिटी है तो उस पे फिर हम उसी प्रोफेसर को लेंगे जिसमें उसकी पब्लिकेशंस हैं, जिसमें उसने जो है ना रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं और उसके उसमें डॉक्टरेट है। तो फिर उसी को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि वो क्वालिटी जो है वो हम मेंटेन रख सके। तो ये हाई प्रोफाइल कंपनी है जिसमें हाई प्रोफाइल कंसल्टेंट हैं सारे, और इसमें आपको सारे के सारे PhDs वो मिलेंगे, PhDs लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में अपने अपने एरियाज में जो है वो डॉक्टरेट की डिग्री, पोस्ट डॉक्टरेट की ली है और उसमें वो आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमें पाकिस्तान, चूंकि मैं इस कंपनी को चेयर कर रहा हूँ तो इसलिए मेरी ज्यादा इंटरेस्ट ये होती है कि हम चलो कुछ पाकिस्तान के लिए भी करें, जो हमारा चूंकि हमारी वो मदरलैंड है और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और लोगों के साथ मासूम लोग हैं तो उनकी जानें किस तरीके से बचाई जाए। देखिए हम सबसे पहले मुसलमान हम अपने आप को कहलाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई निसफ ईमान है। अब निसफ ईमान आपका सफाई है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो सब गंद उठा के बाहर फेंक देते हैं, हम नहीं समझते कि इसका हमारे पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिलावट करने वाला हम में से है ही नहीं। और आप देखेंगे वहां पाकिस्तान में कितनी कंटामिनेशन हो रही है, मिलावट कितनी हो रही है आपको। अब इसमें यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो बंदा पाकिस्तान में देखे ना, एक बंदे ने कत्ल कर दिया है, कत्ल कर दिया है तो उसकी वो कत्ल हो गया, उसकी फाइल जो है वो उसको केस को चलने दें आप। एक जो बंदा मिलावट कर रहा है, जो अभी बंदों को कत्ल कर रहा है, मार रहा है, उसका केस पहले सुने, उसको पहले फांसी दें। तो ये मैं जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उससे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ये जो लोग मिलावट कर रहे हैं और इस तरह की जो बीमारियां फैला रहे हैं उन पे वो ज्यादा फोकस करें, उनके केसेस जो है ना वो फास्ट ट्रैक बेसिस पे उनको लें और उन लोगों को सजाएं दें ताकि इसको वो कंट्रोल करें। आप देखेंगे बच्चों को जो दूध है, दूध में वो लोग मिलावट कर रहे हैं और उसमें ऐसे केमिकल मिला रहे हैं कि आप परेशान हो जाएंगे कि उनके इम्पैक्ट देखें उन केमिकल्स के कि वो हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है। फिर आप देखेंगे पानी की बोतल जो आपको मिनरल वाटर्स के नाम पे मिलती हैं वो सारा कंटामिनेटेड वाटर होता है, वो उन्होंने दो। फिर आपकी मेडिसिन जो है, ये सारी 2 नंबर मेडिसिन जो है ना मोस्टली वो आपको वहां पे वो देते हैं जो आपकी ओरिजिनल कंपनीज की मेडिसिन नहीं होती, कई फार्मेसीज पे वो आपको, आप गवर्नमेंट को ये कंट्रोल करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास सिस्टम्स नहीं है। हमने गवर्नमेंट्स को सिस्टम्स के लिए, हमने मेरे पार्टनर हैं डॉक्टर वसीम साहब, उनकी भी डॉक्टरेट इंपीरियल कॉलेज से है, वो इस कंपनी के CEO हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में 1.5 साल से बैठे हुए हैं 10 मिलियन जॉब का प्रोजेक्ट लेके जो हमारी ओपन कंसल्टेंट कंपनी की तरफ से है। उस पे हम उनको 10 मिलियन जॉब भी क्रिएट करके दे रहे हैं और वो सिस्टम जिन पे UK, USA, यूरोप ने तरक्की किया वो सिस्टम हम अपग्रेड करके हम उनको दे रहे हैं। लेकिन वहां पे
जो टीम है इमरान खान के साथ साहब के साथ, वो मैं आई एम सॉरी टू से कि दे आर नॉन प्रोफेशनल, और वो इमरान खान साहब के साथ उनकी मीटिंग हो नहीं पा रही, और नीचे जो है वो लोग इस बात को समझ नहीं रहे। तो जिसकी वजह से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और एक चीज हमारे पास उसका हल मौजूद है। तो मैं इस मीडिया की वसादत से भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे डॉक्टर वसीम साहब को वहाँ पे एक मौका दें प्रेजेंटेशन का, वो वहाँ प्रेजेंटेशन उनको देते हैं, और उसके बाद जो है ना वो इन चीज़ों को अप्लाई कराएं वहाँ पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तानी अवाम का भी भला हो। हम उनसे कोई पैसा डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम उनसे कोई जॉब डिमांड नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ना हमें जॉब चाहिए, ना हमें पे फंड्स चाहिए, लेकिन ना हमें ठीक कोई है, ओहदा। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो आपके पास क्या प्रपोजल है पाकिस्तान के लिए? देखिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये है कि अगर वो हमें मौका देते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट का, तो हम ये जो रूट काजेज है इन्वायरमेंट के जहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, उसको हम एड्रेस करेंगे, और उसके कंट्रोल के लिए हम वहाँ पे उनको सिस्टम सारे बना के दे के आएंगे कि कैसे कंट्रोल किया जाए। आपकी व्हीकल इमिशंस जो हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, आपकी जो वाटर पोल्यूशन है उसके लिए कैसे किया जाए। लेजिस्लेशन उनके पास मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वहाँ पे। तो अब वो जो फोकस गवर्नमेंट का सारा प्लांटेशन पे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ इनको ये बाकी चीजें जिनका इम्पैक्ट ज्यादा है उस पे इनको देना चाहिए, लेकिन उस पे ये दे नहीं रहे तवज्जो। तो वो जो ये खास करके ये जो इंडस्ट्रीज हैं आपकी, ये बहुत पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, खास करके वाटर पोल्यूशन भी और एयर पोल्यूशन भी। अब देखें कि इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो कैटालिटिक कन्वर्टर होने चाहिए, जो आपकी ये जो आपके फ्यूम्स निकलते हैं उनको आप कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है वो इसको कन्वर्ट करें कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर उसको एयर में जाने दें। अब ये ग्रीन हाउस गैसेज जो पाकिस्तान में, ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे चैलेंज है इन्वायरमेंट के हवाले से, और ये मोस्टली इसमें रोल प्ले कर रही है व्हीकल इमिशंस और आपकी ये जो चिमनीज है जो आपकी फैक्ट्रीज की। तो अब इन चीजों को ये जब वहां पे इस तरह का अगर ये इनको पाकिस्तान हमें मौका दें, हम पाकिस्तान की इसमें खिदमत करने के लिए तैयार हैं इस सेक्टर में इन्वायरमेंट के हवाले से। खाली आपके इन्वायरमेंट की पास मिनिस्ट्री बना पूरी लेना। टीम आपके पास पूरी टीम मौजूद है? जी, हमारे पास पूरी टीम मौजूद है, एक्सपर्टीज मौजूद है, और हम उनके लिए इस सेक्टर में फंड्स भी हम अपने जनरेट करके ले जा सकते हैं। तो अब ये है कि हम हवा में प्रोजेक्ट तो नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट के लिए हमें जमीन चाहिए, हमें वो चाहिए जहाँ एरिया। हमारे पास गवर्नमेंट को चूंकि सॉवरेन कंट्री है, हमारे साथ जो एग्रीमेंट करें उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चूंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट ले जाएं वो कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है। हम उनसे पैसे की डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, हम खुद अपने फंड्स लेके जाएंगे, हम उनको करके देते हैं ये सारी चीजें। लेकिन आई डोंट नो कि व्हाई दीस पीपल आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट सेक्टर। तो इसमें उनको करना चाहिए, क्योंकि हम अगर सूडान के लिए कर रहे हैं, हम गल्फ कंट्रीज के लिए कर रहे हैं, हम यूके के लिए कर रहे हैं, व्हाई नॉट वी कैन डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सबूत जावेद, इन्वायरमेंटल साइंसदान। आज आपने मेरे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की, एंड ये कार खैर है, अवेयरनेस है जो हम लोगों को पहुंचाएंगे, और आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह मजीद भी आगे बढ़ेगा।